50 बड़ी खबरों के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर, चौथे चरण का मतदान वहां पर चल रहा है, लेकिन इस बीच वोटिंग के दौरान कई जगहों से हिंसा की खबरें हैं। कूच बिहार जिले में बम मिला है। तितलुची इलाके में यह बम मिला हुआ था। सुतली बम वहां से बरामद किया गया है। सुरक्षा बलों ने इस बम को बरामद कर निष्क्रिय कर दिया। बड़ी खबर कूच बिहार से, पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से, जहां पर आज चौथे चरण के तहत वोटिंग चल रही है। तितलुची इलाके में बम बरामद हुआ। सुतली बम ये बरामद हुआ है और इसे सुरक्षा बलों ने अब निष्क्रिय कर दिया है। ये तस्वीर आप देखिए, बम के बरामदगी। लगातार कूच बिहार में हिंसा बढ़ी है। बीजेपी टीएमसी के कार्यकर्ता कई बार आमने सामने आ गए। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष पर भी कूच बिहार में हाल में ही उनके काफिले पर हमला हुआ था। और आज जबकि वोटिंग हो रही है, आप देखिए वहां से सुतली बम की बरामदगी हुई है। 5 जिलों की 44 सीटों पर आज चौथे फेज के लिए वोटिंग चल रही है। और इस दौरान कूच बिहार से बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल के सियासी रण से जुड़ी बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के लिए वोटिंग चल रही है। 44 सीटों के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। 5 जिलों की 44 सीटों पर वोटिंग चल रही है। मतदान के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 373 प्रत्याशी मैदान में है और इनकी किस्मत का फैसला 1,15,81,022 मतदाता करेंगे। जिन 5 जिलों की सीटों पर वोटिंग हो रही है उनमें हावड़ा की 9 है, दक्षिण 24 परगना की 11 है, अलीपुरद्वार की 5 है, कूच बिहार की 9 है और हुगली की 10 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। इस चरण में 1 केंद्रीय मंत्री और 3 सांसद अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर, 5 जिलों की 44 सीटों पर वोटिंग चल रही है। और इसमें जो हाई प्रोफाइल सीट है, बाबुल सुप्रियो केंद्रीय मंत्री टॉलीगंज से चुनावी मैदान में है। उनका मुकाबला टीएमसी के वर्तमान विधायक अरूप विश्वास से है। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। अलीपुरद्वार, दिनहाटा, कूच बिहार, साउथ 24 परगना, डोमजूर और कुलबेरिया। किस तरीके से यहां पर वोटिंग चल रही है, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। दो मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवाते हैं। अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही एनके सिंह सर भी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही 2 सहयोगी तापस हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही धीरेन्द्र पुंडी। सबसे पहले तापस बताइए, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है अभी तक की? जी देखिए, इस समय मैं बिहालापुर में मौजूद हूं और जहां पर मौजूद हूं, मेरे पीछे ये जो घर आप देख रहे हैं, इन घरों में आज सुबह काफ़ी तोड़फोड़ की गई है तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों की तरफ से। और लोग दहशत में हैं। पूरे इलाके को इस समय पुलिस ने घेर के रखा है ताकि लोग घर से निकल के अपना मतदान प्रयोग करें। इस समय जबकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कई जगहों पर यहाँ पर रेड चलाई जा रही है। 3 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। अगर आप उत्तर बंगाल की बात करें तो थोड़ी देर पहले खबर आई, शीतलकुची, कूच बिहार की शीतलकुची में एक 18 साल के युवक, वो वोटिंग लाइन पर खड़े थे और उनको पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई है और मौके पर ही उनकी मौत हो गई है। और वो पहली बार आज मतदान करने, ये वो फर्स्ट टाइम वोटर थे। और ये परिवार के सूत्रों से ये खबर है कि वो बीजेपी समर्थक रहे हैं, लेकिन किस लिए उन्हें गोली मारा गया अभी तक इस पर पुष्टि नहीं हो पाई। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जहां पर सेंट्रल फोर्सेस तैनात है, पुलिस तैनात है, वहां पर वोटिंग लाइन पे खड़े होते हुए कैसे किसी को गोली लग सकता है। एक दुखद बात जो सामने आ रही है कूच बिहार की शीतलकुची से। और कूच बिहार काफ़ी संवेदनशील माना जाता है। और कोलकाता फिलहाल तो जादवपुर में एक सीपीएम के एजेंट को मारा गया है सुबह वोटिंग शुरू होने से पहले। और यहाँ पर बिहालापुर जहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर घर अलग अलग घरों में जाकर सीपीएम के और बीजेपी के समर्थकों के घर पे तोड़फोड़ किया गया है। तो अभी हिंसा की खबर अलग अलग जगहों से आना शुरू हो चुका है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से आज गोली मारी गई है एक वोटर को लाइन पे खड़े होते हुए, क्या ये पूरा जो चरण है चौथे दौर का, क्या ये शांतिपूर्ण तरीके से होगा? निश्चित तौर पर ये आपका सवाल वाजिब है कि जब वो वोटिंग की कतार में खड़ा हो वोट देने के लिए, उस दौरान कैसे पॉइंट ब्लैंक रेंज से वहां पर गोली मार दी जाती है। धीरेन्द्र, एक रवायत बन गई है पश्चिम बंगाल में सियासत के दौरान, चुनावी सियासत में किस तरीके से हमने हाल फिलहाल में हिंसा की तस्वीरें देखी वो तो है। लेकिन एनके सिंह सर, इसी सवाल के साथ मैं आपके पास आता हूं। ये अजीब सी बात है, एक आदमी वोट देने के लिए खड़ा है, वोटिंग लाइन में खड़ा है और उसको पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दी जाए उसे। नहीं, ये बहुत ही डेलिबरेट अटेम्प्ट होता है जब आपको वोटर्स को डिसुएट करना होता है कि वो घर से न निकले। ये उसके लिए ये मैसेज दिया जाता है। और वहां पे एक आध मर्डर करना ये इस चुनाव के दौरान मुझे नहीं लगता कि कोई इस घाटे का सौदा है, ये सोच के ये पॉलिटिकल पार्टीज कराती हैं। तो ये बड़ी सीधी सी बात है कि इसका पर्पस सिर्फ यही है कि टर्नआउट और एक पर्टिकुलर सेक्शन का टर्नआउट
कम हो, ये उसकी कोशिश होती है। और आपको ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि ये जो फेज है, सबसे ज्यादा अगर वायलेंस मैं परसीव कर रहा हूं कि किसी फेज में होने जा रहा है, तो वो इसी फेज में होने जा रहा है। उसकी वजह क्या है? तीनों फोर्सेस काफी बड़ी ताकत से, और सबका स्टेक है यहां पे। फुरफुरा शरीफ का भी स्टेक है, सीपीएम का भी स्टेक है, ममता बनर्जी का रूरल इलाके में काफी अच्छा दबदबा है। तो मुझे लगता है कि अगर यहां से वायलेंस अगर कंटेन कर ले गई सिक्योरिटी फोर्सेस, तो एक बड़ी उपलब्धि होगी। ठीक है, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। कूच बिहार में बड़ी वारदात सामने आई है। वोटिंग लाइन में खड़े युवक की हत्या कर दी गई है। कूच बिहार के शीतलकुची में ये वारदात हुई है, जिसका जिक्र तापस कर रहे थे। इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से, जहां पर वोटिंग लाइन में खड़े युवक की पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारकर हत्या कर दी गई है। कूच बिहार के शीतलकुची में ये वारदात हुई है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से। धीरेन्द्र पुंडीर हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। धीरेन्द्र, एक तरीके से वोटर ना पहुंचे, पोलिंग बूथ तक ना पहुंचे, इसलिए जिसका जिक्र इनके सिंह सर कर रहे थे, इसीलिए एक शख्स जाकर वोटिंग के लिए लाइन में खड़ा होता है और उससे वहां पर गोली मार दी जाती है। देखिए, अभी तक की जो हिंसा में मौत हुई है, आप सोचिए कि वो पहली बार वोट देने पहुंच रहा था वो लड़का, तो उसके परिवार वालों पर क्या होगा। अगर हम कूच बिहार की बात करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा सेंट्रल फोर्सेस लगाई गई हैं। ये कूच बिहार में 9 सीटों को जिस तरह से पूरी तरह से ये कोशिश की गई कि यहाँ हिंसा को कम किया जा सके, लेकिन यहीं दिलीप घोष पर भी हमला हुआ। यहाँ उससे पहले बीजेपी कार्यकर्ता की एक की और हत्या हो चुकी थी 3-4 दिन पहले। अगर हम देखें तो यहाँ हिंसा की लगातार संभावनाएं थी, और कई लोगों से जब हम लोग बात कर रहे थे, चाहे उसमें टीएमसी के लोग क्यों ना, उनमें उनका भी यही अंदेशा था कि यहाँ सबसे ज्यादा हिंसा होगी और किसी भी कीमत पर एक तरफा मतदान, उनको लगता था कि एक तरफा चूंकि हो रही है, उसको रोका जाएगा। तो तभी ये लग रहा था कि यहाँ कूच बिहार को लेकर काफी सेंसिटिविटी थी। और अगर हम जो अलग अलग जगह से आ रही हैं हिंसा की खबरें, वो ये बता रही है, छोटी छोटी खबरें तो आपको हर जगह से बन रही हैं, लेकिन किसी की हत्या होने वाली खबर कूच बिहार से शुरू हुई, सोनकुची से, और मुझे लगता है कि शाम तक इसमें कई सारी ऐसी खबरें हो सकती हैं, क्योंकि कूच बिहार बेहद सेंसिटिव है। और यहाँ जिस तरह का बीजेपी का एक तरह से 2019 के बाद ये गढ़ बना और 2021 तक ये आगे बढ़ता हुआ दिख रहा, तो यहाँ टीएमसी पूरी ताकत के साथ लगी हुई है। आज जो सीटों पर चुनाव हो रहा, लगभग 22 सीटें ऐसी हैं, अगर हम दोनों तरफ के एरिया को देखें, नॉर्थ बंगाल और उस तरफ, जिसमें से पहले 2 फेज अगर हम लोग कह रहे थे कि बीजेपी आगे बढ़ती दिखी, तीसरे फेज में टीएमसी खड़ी हुई, तो अब ये चौथा फेज है जहां दोनों की तरफ से अपना प्रदर्शन बेहतर करने के लिए। ठीक है, धीरे धीरे मैं आपके पास लौट कर आता हूं। अवधेश जी, इसी मसले को लेकर मैं आपके पास भी आता हूं। मैं जब बंगाल में चुनाव कवरेज के लिए था, कूच बिहार भी मैं गया था, वहां पर जो मैंने देखा और महसूस किया कि बड़ी संख्या में लोग टीएमसी से नाराज थे, कटमनी की वजह से, दूसरी समस्याओं की वजह से। जो वहां के विधायक थे टीएमसी के, वो पाला छोड़कर बीजेपी में जाकर शामिल हो गए। मैंने ये सवाल किया था कि आखिरकार इससे परिवर्तन आएगा। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कह रहे थे कि हाँ, ये बातें गड़बड़ हुई हैं, हाल फिलहाल में जितना टीएमसी को करना चाहिए था नहीं किया। राजवंशी वहां पर एक अलग मुद्दा है, दिलीप घोष पर हमला होता है। तो हाल फिलहाल में जो ये घटनाक्रम, सियासी घटनाक्रम बदला है, तो क्या टीएमसी को ये डर लग रहा था कहीं यहां से उसका पाला बदल न जाए, उसके हाथ से बाजी चली न जाए, इसलिए वोटर्स ना पहुंचे, इसलिए गोली मार दी गई? देखिए राकेश, बाकी धीरेन्द्र, सब लोगों ने, आप लोगों ने इतनी अच्छी रिपोर्टिंग की थी और अभी भी कर रहे हैं कि वहां से हम लोगों को कई जानकारी आप लोगों के माध्यम से भी मिली है और बाकी मित्रों से भी। देखिए, ऐसा है कि 3 चरणों की जो वोटिंग हुई है, तो ममता बनर्जी के जो बयान और जो व्यवहार हमने पहले चरण से लेके और अभी तक देखा है, उससे पता चल रहा है कि मानसिक रूप से कितना वो उद्वेलित, परेशान और खीज में है, और वो किस ढंग से बयान दे रही हैं। चुनाव आयोग को भी उनके खिलाफ नोटिस जारी करना पड़ा है, वो भी चुनाव आचार संहिता में नहीं, जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा के उल्लंघन करने के आधार पर उनको देना पड़ा है। तो ये कार्यकर्ताओं तक भी मैसेज जा रहा है, और वो एक कार्यकर्ताओं तक मैसेज जाने का मतलब यह है कि आपको जान प्राण लगाकर करो और मरो के आधार पर आगे का चुनाव लड़ना है। तो पहले जब वोटिंग होती थी, हम लोग जाते थे, बूथ पर हमले होते थे, गोली चलाई जाती थी, लोग डर से भाग जाते थे, छापा जाता था।
आज जो तृणमूल की रणनीति रही है पंचायत चुनाव से लेके अभी तक, वो ये रही है कि गांवों में अंदर इस प्रकार से आतंक और भय पैदा करो कि लोग मतदान केंद्र तक नहीं जाएं, क्योंकि वहां तो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, सेंट्रल मिलिट्री पुलिस है, वो वहां आप जाके मतदान केंद्र पर हिंसा नहीं कर सकते हैं। तो इस रणनीति पर चल रही है। जहां तक कूच बिहार और अलीपुर का सवाल है, ठीक है अवधेश जी, निश्चित तौर पर ये बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से यह घटना शीतलकुची में हुई है कि वोटिंग लाइन में खड़े एक शख्स की वहां पर गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, जाहिर सी बात है जो बाकी वोटर्स हैं जो देर तक आएंगे मतदान करने के लिए, उन्हें डराने और धमकाने की कोशिश कि आप पोलिंग बूथ तक मत आइए, मतदान को कहीं ना कहीं से प्रभावित करने की कोशिश। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के बेहाला से, जहां पर बड़ी वारदात हुई है। बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर अटैक हुआ है, घर पर हमला और गाड़ी में तोड़फोड़ का आरोप लगा है। मामले में टीएमसी के 3 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया है। खेला होबे का नारा लगाकर ये लोग हंगामा कर रहे थे, पीड़ित परिवार का ये आरोप है। इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के बेहाला से, आज चौथे चरण का मतदान, लेकिन अलग अलग जगहों से हिंसा की खबरें आ रही हैं। तो ये पश्चिम बंगाल के बेहाला से बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर अटैक हुआ है। 2 मेहमान और साथ ही हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। यहां पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।